बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 47 है, जिसके अंदर हम एरे के 3 मेथड्स कवर करेंगे। एक का नाम है टू स्ट्रिंग, दूसरे का नाम है वैल्यू ऑफ और तीसरे का नाम है फिल। सबसे पहले हम टू स्ट्रिंग मेथड को कवर करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आपने किसी भी एरे में मौजूद तमाम के तमाम वैल्यूज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना और आप चाहते हो इस एरे में मौजूद जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएं, मतलब एक सिंगल स्ट्रिंग बने, मतलब ये सारी वैल्यूज़ मिलकर एक स्ट्रिंग बना दें, तो उसके लिए हम टू स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए क्या आप क्या करते हो, सबसे पहले अपनी एरे का नाम ए डॉट, उसके बाद लिखोगे टू स्ट्रिंग, क्या लिखोगे टू स्ट्रिंग, बस इतना करके छोड़ दो। बस ये क्या करेगा भला, ये जो आपका टू स्ट्रिंग मेथड है ये आपकी इस ए नाम की एरे में मौजूद तमाम की तमाम वैल्यूज़ को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो जब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा तो उसके बाद मैं आपको इसको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और उसके बाद जो मेरा ए वेरिएबल ए जो मेरी एरे है उसको डिस्प्ले कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। F5 से किया रिफ्रेश और ये देखो ये सारा डिस्प्ले। अब आप सोचोगे ये तो एक एरे है, ये एरे नहीं है मेरे भाई, ये एक स्ट्रिंग बन चुकी है। और अगर आपको यकीन ना आए तो आप इसके ऊपर कोई भी, मतलब अब आप इस ए के ऊपर कोई भी अगर अप्लाई करोगे ना एरे का मेथड, तो वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एरे के मेथड सिर्फ और सिर्फ एरे पर अप्लाई होते हैं, किसी स्ट्रिंग पर अप्लाई नहीं होते। और जब आप इस तरह टू स्ट्रिंग के साथ अपनी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हो तो फिर वो एक स्ट्रिंग बन चुकी है। अब ये दोस्तों एक एरे नहीं है, ये एक बेसिकली ओवरऑल एक स्ट्रिंग है, और इसके ऊपर अब आप कोई भी एरे का मेथड यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपने एरे के मेथड पढ़े थे, ज्वाइन का, कॉनकैट का, आपने पढ़ा था फाइंड इंडेक्स का, फाइंड इंडेक्स लास्ट का, ऐसे आपने बहुत फाइंड का मेथड पढ़ा, आपने फाइंड इंडेक्स का मेथड पढ़ा, बहुत से मेथड पढ़े आपने। तो वो सारी मेथड अब इस स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, ये था पहला मेथड आपका। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा दोस्तों जो मेथड है वो है जी वैल्यू ऑफ। अब ये वैल्यू ऑफ मेथड क्या करता है दोस्तों, ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट मेथड है। ये आप चाहे यूज़ करो ना करो, ये आप समझ लो कि आपकी एरे की ये जो वैल्यूज है ना, इनको स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए हम वैल्यू ऑफ मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे भी हम अगर वैल्यू ऑफ मेथड का इस्तेमाल ना भी करें तो हम आपको पता है ना इस तरह डायरेक्ट भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे मैं आज तक करता आ रहा हूँ। मैंने आपको समझ जैसे करके दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके अंदर अपनी एरे का नाम बोलता हूँ। देखिए इस तरह अगर आप लिखोगे तो फिर भी एरे डिस्प्ले होगी। ये देखना ज़रा, F5 से रिफ्रेश, देखो एरे डिस्प्ले हो रही है। और अगर आप इसके आगे ये जो ए है इसके आगे डॉट वैल्यू ऑफ मेथड लिख दो, वैल्यू ऑफ इस तरह लिख दो मेथड, तो ये बेसिकली दोस्तों एक डिफ़ॉल्ट मेथड है जो अभी भी क्या करेगा, आपकी एरे में जो तमाम वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। तो ये आप यूज़ ना भी करो तो फिर भी वैल्यू डिस्प्ले होती हैं। ये देखो अभी भी डिस्प्ले हो रही हैं। सो आपको समझ आ गई होगी ये जो वैल्यू ऑफ मेथड है ये एरे के साथ, एरे के नेम के साथ हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एरे की वैल्यू डिस्प्ले करनी हो। और ये एक डिफ़ॉल्ट मेथड है, इसको आप यूज़ ना भी करो तो आपकी एरे की वैल्यू डिस्प्ले हो रही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों तीसरा जो मेथड है वो करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे मैंने कहा जो मेरा ए एरे है उसको डिस्प्ले कर दो। तो ये देखो ज़रा ए आर मेरे साथ डिस्प्ले हो रही है। अब दोस्तों तीसरा जो मेथड है वो है फिल मेथड। ये फिल मेथड क्या करता है दोस्तों, फिल मेथड बेसिकली ये करता है कि अगर आपके पास ये देखो जैसे एरे में कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 वैल्यूज हैं। अब आप चाहते हो दोस्तों इन चारों की चारों वैल्यूज़ में एक ही वैल्यू जो है, एक ही सिंपल वैल्यू जो है फिक्स हो जाए, एक ही स्टैटिक वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, इम्बेड हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों आप फिल मेथड इस्तेमाल करते हो। जैसे फर्स्ट करो आप चाहते हो आपकी एरे में मौजूद इन चारों की चारों वैल्यूज़ के अंदर जो है वो क्या सेट हो जाए, शहार सेट हो जाए, क्या सेट हो जाए, या KST सेट हो जाए। तो दोस्तों जब भी आपने अपनी एरे में मौजूद सारी की सारी वैल्यूज़ में एक ही स्टैटिक वैल्यू फिल करनी हो तो उसके लिए हम फिल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम यूज़ कैसे करते हैं, इसको हमने लिखा अपनी एरे का नाम, आगे डॉट लिखा फिल, और इस फिल के अंदर आपने वो वैल्यू बतानी है जो आपने इसके अंदर फिल करनी है। तो मान लो मैंने डबल कोटेशन में लिख दिया KST। अब ये क्या करेगा, ये फिल मेथड मेरी इस ए एरे के अंदर मौजूद तमाम की तमाम वैल्यूज़ में क्या पुट कर देगा, KST पुट कर देगा। अगर यकीन नहीं तो करके दिखाता हूँ, ये देखना ज़रा, यहाँ पे F5 से रिफ्रेश और देखो तमाम की तमाम वैल्यूज़ में उसने क्या फिक्स कर दिया है, एक स्टैटिक वैल्यू फिक्स कर दी, इसका नाम है KST। तो ये दोस्तों तीनों मेथड जो मैंने आपको डिटेल से समझा दी हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।